हेलो दोस्तों, आरडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकेंड शिफ्ट की हिंदी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, किस विकल्प में शब्द युग्म अर्थभेद सही नहीं है। शब्द युग्म का अर्थभेद कौन सा सही नहीं है दोस्तों? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलि और बलि। ठीक ना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें अर्थभेद सही नहीं दिया गया है, बाकी सब सही है। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द युग्म चरम और चर्म का उचित अर्थ है। चरम और चर्म का उचित अर्थ क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतिम सीमा और चमड़ा। ठीक है, चरम का अर्थ होता है अंतिम सीमा और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य। ठीक ना, ऑप्शन डी सही है। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशियाँ मनाना। ठीक है दोस्तों, ये ऑथेंटिक आंसर है। ये ही आपको जब आपका आंसर की आएगा तो उसमें देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है, आसमान पर चढ़ना। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आसमान पर चढ़ाना मुहावरा है, इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वस्तु के अनेक ग्राहक अनेक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य है। यहाँ पे किंतु दे दिया गया है, तो बिना सोचे समझे आपको संयुक्त वाक्य टिक करना है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ 8 से 12 तक दिया गया है अनुच्छेद। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर और इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो चलिए एक बार हम अनुच्छेद पढ़ चुके हैं, इन प्रश्नों के डायरेक्ट उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? तो कुछ लोग समय की कमी के बहाने अपनी अकर्मण्यता और आलस्य को छुपा लेते हैं। ठीक है, प्रश्न 9 है दोस्तों, विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? समय की कीमत को समझना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, कार्य किस स्थिति में लाभप्रद नहीं होते हैं? तो समय बीत जाने पर कार्य जब किया जाता है वह लाभप्रद नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न 11 है दोस्तों, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय कौन से हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अच्छा प्रश्न दिया गया है इस बार के वीडियो एग्जाम में। अकर्मण्यता जो शब्द है इसमें पूछ रहा है उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग में अ आ जाएगा और प्रत्यय में ता आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो समय का सदुपयोग दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, औपचारिक में आपका आज्ञाकारी शिष्य होता है और अनौपचारिक में आपका प्रिय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित गई हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैदास। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ रैदास की हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो कौन सा समूह सही नहीं है दोस्तों? सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, मूर्धन्य च जो झ, ये नहीं मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, मूर्धन्य कौन से होते हैं? तो ट ठ ड ढ अड़ा, ये सब क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं? तालु से बोले जाते हैं च छ ज झ।
चलिए प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, हंस पद कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला हंस पद होता है, इसे त्रुटिपूरक चिन्ह भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्ताक्षर हैं। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के विकारी शब्द होते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वेद न मिलियो को। ठीक है, ये मीरा की पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 19 का। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये बच्चे को पता होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगला प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं? सही शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर अनेकार्थी पूछा है ना, ऑप्शन नंबर एक 2 सही है और दल गुरु पतंग 3 सही है। 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23 है, संभव है कि हम कल सिनेमा देखने जाएंगे। संभव है कि हम कल सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में प्रयुक्त हुआ है? तो संभाव्य भविष्य काल में है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24वां, महाधन ओजस्वी का संधि रूप क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महोजस्वी। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? ठीक है, अब देखिए इसमें जो पूछ रहा है काफ़ी कंफ्यूजिंग करने वाला है। अगर मैं का पूछता तो आप अधिकरण लगा देते हैं, लेकिन अधिकरण इसमें दिया नहीं है, पक्षी का वह पूछ रहा है। ठीक है, आपसे किसका पूछ रहा है? पक्षी का, तो पक्षी में कर्म कारक हो जाएगा, क्योंकि क्या देखी जा रही है? पक्षी देखी जा रही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 का सी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 26वां, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। ठीक है, में कराकर में कौन सी क्रिया है? तो कराकर, जब भी किसी क्रिया के बाद कर आ जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियो हम आपको लिए लेकर आते रहेंगे। चलिए प्रश्न है 27वां, निम्न में किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाही चोर को पकड़ता है में सकर्मक क्रिया है, बाकी सब क्या है? अकर्मक क्रिया है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, यानी कि दूरी की बात, अलगाव की बात दिखाई जा रही है, वहाँ पर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। चलिए प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा समास सही नहीं है? तो यथामति कर्मधारय समास में नहीं होता है, जबकि ये होता है किसमें? अव्ययी भाव समास में होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29वां का प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है, निम्न में किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो आसक्ति का नास्तिक नहीं होता, आसक्ति का अनासक्ति होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जटिल का सरल होता है, झुकाव का तनाव होता है, मिलन का वियोग होता है, बिल्कुल सही है। 31वां प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? तो अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों? अभिज्ञ क्या होता है? अनभिज्ञ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण का शोक होता है, सभी को पता है। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 दिया है यहाँ पे, किलकत कान घुटरवन आवत
मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब करीबे धावत, कौन सा रस पूछा है? तो आप सभी लोग जानते हैं जहाँ भी बच्चों के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 33वां का। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। शेष महेश दिनेश गणेश, गणेश दिनेश सरसहूँ जाहि निरंतर गावे में अलंकार कौन सा है? तो जहाँ पे इनमें स की आवृत्ति हुई है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 35वां प्रश्न है आपके लिए, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो अध्यक्ष शब्द में अधि उपसर्ग है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 36 है दोस्तों, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तो जिसे जाना न सके जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, जिसका उच्चार या हल न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका उपचार न हो सके उसे लाइलाज या असाध्य कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कर्ष सही है बिल्कुल, बाकी सब गलत है। 39वां प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है बताना है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो बाजी सैंधव नेत्र ये सही हो जाएगा, इसमें सही नहीं है क्योंकि बाजी और सैंधव घोड़ा का होता है, नेत्र जबकि आँख का होता है, और बाकी सब सही हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न नंबर 40 है, सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डर, बहुत डर जाना, ठीक है। चलिए प्रश्न 41 है, 10 प्रश्न और बचे हुए हैं दोस्तों, वो भी हम फटाफट कवर कर लेते हैं। आज जो मैं बता रहा हूँ आंसर, इसके अलावा कोई आंसर सही नहीं होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को आप देखें और आपने क्या सही किया उसको आप उत्तर मिलाकर कंफर्म कर लें, ठीक है। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, सुरसरिता, ठीक है। ये कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दक्षता, प्रवीणता और पटुता कौशल और चातुर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, पीपर पात सरिस मंडोला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो सा से सी सरिस समान जहाँ कहीं भी हो जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तो तड़ाग तालाब का तद्भव होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दयालु दयाधन आलू से बना हुआ है, दयालु दीर्घ संधि के अनुसार, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। दयालु में आलू प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द है तीरथ, ठीक है, क्योंकि शिक्षा, होलिका स्वर्ग और स्थल ये तत्सम शब्द है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 45वां का, तीरथ। प्रश्न नंबर 46 है दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कौवा, खरगोश और मंडल ये शब्द सभी क्या हैं? पुल्लिंग है, और बाकी सब स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान कतरना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा, बहुत अधिक चालाक होना कान कतरना कहलाता है, ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हमने यह आम खाए, बिल्कुल सही है। इतना तेज क्यों चल रहे हो, यह भी सही है। ये पत्र किसने लिखे, यह भी सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सुंदर चित्र है यह, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, उसके बाद एक और प्रश्न बचेगा, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए को आ गया शब्द, ठीक है, ये गलत कर दे रहा है वाक्य को। जहाँ पे होना चाहिए शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शीर्षक को, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 50 है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गृहिणी शब्द जो है यहाँ पे तत्सम है और बाकी सब तद्भव है। दोस्तों ये थे ऑथेंटिक आंसर। आप जब आपकी आंसर की आएगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो आंसर बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है,
इसलिए अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।